कुछ क्वेश्चंस कर लें टाइप कन्वर्जन से रिलेटेड, ऑपरेटर्स, है ना। एक ऑपरेटर तो आपने शायद बहुत कम नहीं सुना होगा, बहुत कम नहीं देखा होगा। कौन सा ऑपरेटर है ये? और क्या बोलते हैं इसको? कंडीशनल ऑपरेटर, ये ध्यान रखना। बता रहा हूँ। बहुत बार पूछा जाता है कि कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है इनमें से और टर्नरी ऑपरेटर कौन सा है और इसका काम क्या है। इसी को कंडीशनल, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन, ध्यान रखना ये चीज। कॉलन आता है ना कि सेमी कॉलन, ठीक है ना। कुछ लोग सेमी कॉलन वाले पे टिक लगा जाते हैं। कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब इसका नाम कंडीशनली क्यों है? बिल्कुल। इफ लगाते हो या कुछ भी, जब आप लगाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, एक ट्रू पार्ट होता है, एक फॉल्स पार्ट होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे भी ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट होता है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाते हो इससे पहले तो आप कंडीशन लगाते हो, ठीक है। यहाँ तो आती है आपकी कंडीशन, ठीक है। और इसके बाद में ये कॉलन आता है, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ना तो ये होगा ट्रू पार्ट आपका, ठीक है। और ये होगा आपका फॉल्स पार्ट। ये दो चीजें होती है। अब जैसे अपन कंपैरिजन करवाते हैं दो नंबर के अंदर, ए के अंदर मैं कुछ इनपुट करा देता हूँ, ठीक है 10, और बी के अंदर कुछ इनपुट करा देता हूँ 20। मेरे को स्मॉलर देन नंबर निकालना है तो मैं सिंपल कंडीशन लगाऊंगा, कुछ नहीं करना, मेरे को स्टेटमेंट लिखना है बस। जैसे ए लिखा, ए इज लेस देन बी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में लगा दिया मैंने सी आउट, ए इज लार्ज, ए इज स्मॉलेस्ट, डबल कोड। अब अपन हर बार क्या करते हैं, जब स्टेटमेंट खत्म करते हैं ना सी आउट का, तो अपन क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा कॉलन, ठीक है। उसके बाद में आएगा फॉल्स पार्ट। फॉल्स पार्ट में आप लगा दो, अब आएगा सेमीकोलन आपका, क्योंकि अब है ना आपका स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये गलतियां कर देते हैं, यहाँ लगा दिया सेमीकोलन, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये लगाने से पता है क्या हो जाएगा, अगर आप ये लगा दोगे, लगा सकते हैं, ये लगाने से क्या होगा, आगे वाली कंडीशन चेक नहीं होगी, क्योंकि क्या हो गया, टर्नरी ऑपरेटर का जो काम है वो यहीं पे खत्म हो गया, उसने आगे चेक ही नहीं किया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसकी फॉल्स आएगी तो यहाँ जाएगा नेक्स्ट। अगर ये सेमीकोलन लगा दिया तो आगे चेक ही नहीं करेगा वो, चेक ही नहीं करेगा। देखो अगर आप सेमीकोलन लगा दो, पहली बात तो है सिंटेक्स एरर, सबसे पहली एरर है सिंटेक्स एरर। क्यों? क्योंकि इसका सिंटेक्स क्या कहता है कि आपको ट्रू पार्ट लिखना है और उसके बाद में उसको खत्म नहीं करना, खत्म नहीं करना, उसके बाद आपको फॉल्स पार्ट भी शो करना है, ताकि अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन दो ही चीजें होगी, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो ट्रू पार्ट चलना चाहिए, फॉल्स होगी तो फॉल्स पार्ट। ना कि ये सिंपल इफ की जैसे काम नहीं करता कि सिंपल इफ के अंदर बस अगर ट्रू पार्ट हो गया तो चल गया, फॉल्स हो गया तो कुछ नहीं, वो वाली चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत माइनर चीजें हैं, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, आगे सेमीकोलन छोड़ दिया, आगे कॉलन लगा दिया, ठीक है, वो सारी चीजें अपने को नहीं करनी है आप, ठीक है ना। तो ये बहुत माइनर है, इन चीजों को ध्यान रखो। हाँ कुछ नहीं होगा, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ शो नहीं होगा, कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ शो भी नहीं होगा। भाई ट्रू पार्ट, जैसे अभी आप अपन इफ एल्स चलाते हैं, आपने इफ के अंदर कंडीशन लगाई, एल्स और सी आउट के अंदर कुछ लिखा ही नहीं, या इफ के अंदर जैसे आपने कंडीशन लगाई, यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ठीक है, ये आपकी लूपिंग बॉडी है, कुछ नहीं किया आपने, एल्स लगा दिया। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आउटपुट आएगा, ब्लैंक स्क्रीन आएगी ना। सेम चीज यहाँ पे होगी, अगर कुछ नहीं करोगे तो ब्लैंक स्क्रीन आएगी, अदरवाइज जो भी आपने फॉल्स के अंदर लिख रखा है वो। और दोनों में कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा। एरर जो है स्टेटमेंट की नहीं आएगी, एरर आएगी आपकी सिंटेक्स की, समझ रहे हो, एरर स्टेटमेंट की नहीं आएगी। टाइप कन्वर्जन सुना है ना, टाइप कन्वर्जन, जिसको अपन टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, है ना। इसको लिख लो पहले आप। हो गया?
हो गया। अब एक ऑपरेटर की और मैं बात कर लेता हूँ। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स अपन ने पढ़ लिया है ना। एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, वो बताना उसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? कौन 10 बोल रहा है? और कोई? सर न्यूट्रल नहीं रहना भाई, अपन लड़के लड़के हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। बताओ जल्दी, कुछ नहीं होगा। अभी भी कंफ्यूज हो आप लोग इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को लेके? कौन बोल रहा है 11 आएगा? सर 11 और कंफर्म? इनकी वेड़ चाल में तो नहीं चल रहे हो? हाँ सर, आप 10 बोल रहे हो ना? 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। अब 11 कैसे आएगा वो बता देता हूँ। देखो, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में फर्क है। प्री और पोस्ट, प्री का मतलब है पहले इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट का मतलब बाद में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब बताऊं कैसे। अगर मैं इसको सिर्फ ए लिखूं, सिर्फ ए, तो आउटपुट आएगा आपका 10। ठीक है, सी आउट ए प्लस प्लस, अभी भी आउटपुट आपका 10 ही आएगा। अभी भी आउटपुट आपका 10 ही आएगा, क्योंकि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 10 आ गया, उसके बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंक्रीमेंट को अपन ने प्रिंट नहीं कराया। इंक्रीमेंट को अपन ने प्रिंट नहीं कराया। इस केस में क्या आउटपुट आएगा? मैं तीनों की बात कर रहा हूं, तीनों चल रहे हैं। अब क्या आउटपुट आएगा? अब 12 आएगा, क्योंकि पहले स्टेटमेंट चल गया, 10 आ गया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, +1 हो गया, 11 हो गया। 11 के बाद में नीचे आया, फिर से +1 हो गया, कितना हो गया? 12 हो गया। तो आउटपुट क्या आएगा अपने पास में? 12। अब चीज समझ में आई, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका आउटपुट क्या आएगा? 13। 13 स्टेटमेंट ही गलत है, आउटपुट ही नहीं आएगा, एरर है। कभी भी प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट साथ में यूज नहीं होते, ट्राई कर लेना। ठीक है, अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो 13 मत कर देना। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो 13 मत कर देना, वो एरर है। ठीक है, वो सिंटेक्स एरर है। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कभी साथ में यूज नहीं होते, चाहे वो प्लस प्लस हो, चाहे माइनस माइनस हो, या दोनों। कहीं पे ऐसा आ जाए प्लस प्लस ए माइनस माइनस, तो वो सही नहीं है। ठीक है ना। स्विच केस की बात करते हैं। इफ एल्स पढ़ लिया अपन ने, इफ एल्स पढ़ लिए, एल्स इफ पढ़ लिया, नेस्टेड इफ हो गया, इफ के अंदर इफ यूज करने वाला हो गया अपना। ठीक है, एक स्विच केस बच रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। देखो, दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक तो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? जिसमें लूप आते हैं, फॉर वाइल, डू वाइल, जो आप यूज करते हो। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से हो गए? इफ, सिंपल इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, उसके बाद में स्विच केस और टेर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर भी कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है, जो इफ एल्स का काम करता है। ठीक है, अब स्विच केस का क्या काम है? देखो, स्विच के अंदर तो लगाते हैं अपन कंडीशन। ठीक है, जो भी कंडीशन आपको लगानी है, जो भी आप इनपुट कराना चाह रहे हो, वो आपने यहाँ डाल दिया। ठीक है, स्विच हो गया आपका। स्विच के बाद में आप क्या लगाते हो? केस। अब केस क्या काम करता है? मतलब जो भी आप वेरिएबल डालोगे, मतलब जैसे तुमने एन में कोई मतलब अगर मैं बात करूं कि एक वीक वाला प्रोग्राम सबने पढ़ा होगा, कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, उसमें अपन है ना एन में इनपुट करवाते थे। इनपुट करवाते थे, आप कुछ भी इनपुट कराते थे 5, तो एन को कहाँ डालते थे? यहाँ डालते थे ना एन को। फिर उसके बाद में केस लगाते थे। केस अगर 1 हुआ तो सी आउट, ये क्या होगा? संडे, है ना। फिर उसके बाद में लगाते थे ब्रेक। मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मतलब आपने जो वेरिएबल के अंदर डेटा डाला है, वो वेरिएबल आप यहाँ लिख दोगे। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, ब्रेक लगाते हो। इतना पता है ना कि स्विच के अंदर अपन को जो भी अपन इनपुट करा रहे हैं, वो वेरिएबल यहाँ डाल देंगे। फिर उसके बाद में अपन केस बनाएंगे। केस के अंदर अपन सी आउट, मतलब जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो कराओगे, और उसके बाद में ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे एक यही संडे मंडे वाला अगर मैं बात करूं, मैंने एन के अंदर इनपुट कराया, ये एन में इनपुट करा दिया मैंने। ठीक है,
स्विच लगाया, उसके बाद में केस 1, सी आउट टुडे ब्रेक, केस 2, सी आउट yesterday ब्रेक, सी आउट, सॉरी केस आएगा, केस 3, यहां से स्टार्ट हुआ था इस स्विच से, ठीक है ना। अब अगर इसके अंदर मैं जो भी इनपुट डालूंगा, 1 2 3 इन तीनों में से कुछ भी, तो वो स्टेटमेंट अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने 1 डाला तो टुडे चल जाएगा, टुडे प्रिंट हो जाएगा। 2 डालूंगा तो यस्टरडे प्रिंट हो जाएगा। 3 डालूंगा तो टुमारो प्रिंट हो जाएगा। और इन तीनों के अलावा अगर कुछ डालता हूं तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने 4 डाला तो इनवैलिड, 2 डालूंगा तो यस्टरडे, 1 डालूंगा तो, कौन कौन बोल रहा है कि टुडे यस्टरडे, 2 3, क्यों चलेगा बताऊं क्या, मैंने यहाँ से ब्रेक हटा दिया। तो ब्रेक का काम क्या होता है, जहां कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करा के ब्रेक क्या कर देगा, उसको सिचुएशन को वहीं होल्ड कर देगा, आगे मूव नहीं होने देगा। तो अपन ने यहाँ पे ब्रेक हटा दिया, तो जहां कंडीशन ट्रू हुई ना, उससे लेकर नीचे जहां तक ब्रेक नहीं मिलेगा ना, वहां तक ये कंटिन्यूसली रन होगा। चीज समझ में आई? यहाँ मैंने ब्रेक हटा दिया तो 1 भी एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद में 2 भी एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट सारा होगा, क्योंकि उसके लिए ये नंबर ही है, सिचुएशन नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, ये उसके लिए एज ए नंबर है, एज एन स्टेटमेंट है। सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जब तक उसको ब्रेक नहीं मिल जाता, ठीक है ना। अगर कंटिन्यू की बात करूं तो ये क्या काम करता है, ब्रेक और कंटिन्यू दो चीजें होती है। कंटिन्यू क्या काम करेगा, एक बार के लिए उसको चला ही देगा, एक बार के लिए उसको चला ही देगा। अगर मैं कंटिन्यू लगा दूंगा ना यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाले को एक बार के लिए चला देगा, फिर रोक देगा ब्रेक पे जाके। और जंप, 3 स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और जंप। जंप क्या करता है, अगर आपकी कंडीशन जहां ट्रू हो रही है उसको छोड़ के नेक्स्ट वाली सिचुएशन पे आ जाएगा जो आपने कंडीशन लगा रखी है। जैसे मैंने लगा दिया a = 5, अगर n मतलब n = अगर मैं 5 लगा देता हूं, तो अगर मैंने 5 डालूंगा ना, n में अगर मैं 5 डालूंगा तो उसको क्या करा देगा, जंप करा देगा। जो 5 पे मैंने सिचुएशन लगा रखी है ना, वो नहीं चलेगी, नेक्स्ट वाली चल जाएगी, है ना। तो उस वाली स्टेप को क्या कर देता है, ये छोड़ देता है। जहां पर कंडीशन ट्रू होती है उस वाली सिचुएशन को स्किप कर देगा। जंप का ये काम है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जंप का क्या काम है और कंटिन्यू का क्या काम है, ठीक है ना। जो ब्रेक काम करेगा उसका जस्ट अपोजिट कंटिन्यू काम करेगा। और जंप क्या काम करेगा, जहां कंडीशन ट्रू हो गई उस वाली सिचुएशन को स्किप कर देगा, छोड़ देगा उस वाली सिचुएशन को, ठीक है। इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है, ये कौन सा है, और ये M%, M% ये नहीं होता। इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, M% तो अपन उसमें लगाते हैं प्रिंट एफ स्कैन एफ के अंदर, तब बोलते हैं। ऑपरेटर कौन सा है, M% तो साइन का नाम है, ऑपरेटर कौन सा है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड ऑपरेटर है।
दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक होता है लॉजिकल और एक होता है बिटवाइज। बिटवाइज के अंदर सिंगल एंड यूज करते हैं, लॉजिकल के अंदर डबल एंड यूज करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये कमेंट है, ठीक है ना। कमेंट और में फर्क होता है, ये भी ध्यान रखना, है ना। अच्छा, कमेंट के लिए ये यूज करते हैं या ये यूज करते हैं, ये पहले वाला, पहले वाला। फॉरवर्ड स्लैश यूज किया जाता है कमेंट के लिए, ना कि बैकवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, फॉरवर्ड स्लैश को यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप क्या यूज करोगे, डबल स्लैश। सिंगल लाइन कमेंट, ये है सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या यूज करोगे, स्टार, ठीक है ना। अच्छा, कितने स्टार यूज कर सकते हो, कितने स्टार यूज कर सकते हो इसके बाद में, एक यूज कर सकते हो, दो यूज कर सकते हो, कितने स्टार यूज कर सकते हैं लाइन कमेंट के लिए, मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए। सिंगल लाइन, सिंगल लाइन कमेंट में अपन एक स्टार यूज कर सकते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है ना। और सबका अपना अलग अलग फंड है। एक्सओर ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है, एक्सओर ऑपरेटर भी होता है, वो बिटवाइज के अंदर आता है, बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर आता है, बिटवाइज के अंदर आता है एक्सओर ऑपरेटर, ठीक है ना। ये चीज होती है। नंबर सिस्टम तो सबने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा, किसी ने भी नहीं पढ़ा, पढ़ लिया अपन ने। अच्छा, मैं बता देता हूँ, वैसे तो बहुत बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। अब पता नहीं क्या कौन पढ़ाएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर नंबर सिस्टम की बात करूँ, चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। जिसमें 1 0 यूज होते हैं वो तो बाइनरी होते हैं, जिसमें 1 और 0 यूज होंगे वो बाइनरी होंगे, 0 से 9 होंगे वो डेसिमल होंगे, 0 से 7 होंगे वो ऑक्टल होंगे, और 0 to 9 और A to F ये होंगे हेक्सा, ये हेक्सा होंगे। A to F का मतलब हो गया, कंप्यूटर जो होता है वो 0 to 9 रीड करेगा, उसके बाद में 10 11 12 13 14 15 उनको एज एन A to F, ABCDEF ऐसे रीड करेगा, 6 कैरेक्टर्स को, ठीक है। इसका बेस 2, इसका 10, इसका 8, इसका 16, ये बेस होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 1 मिनट, मुझे पता है, मैं वही पूछ रहा हूँ मैंने चला के लिखा है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, क्यों, मैं बताता हूँ। ये जो बेस होता है ना, ये इसका बॉर्डर होता है, इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना, समझ रहे हो, इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना। कभी भी बाइनरी के अंदर 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, कभी भी डेसिमल के अंदर 9 के आगे की डिजिट नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो 790, तो इसका मतलब नहीं वो 790 है, उसको पढ़ेंगे 790, ठीक है। इसको 68 नहीं पढ़ेंगे, 68 पढ़ेंगे, और ये गलत है, क्योंकि इसका बेस क्या है, 8 है। तो 8 पे नहीं जाना, मतलब इसको क्रॉस नहीं करना, 7 को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है ना। 7 से आगे जाते ही गलत हो जाओगे, मतलब 8 और 9 इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। हाँ, अंदर यूज कर सकते हो आप, मैं ये यूज कर सकता हूँ, ये यूज कर सकता हूँ, 87 फर्स्ट वाला यूज नहीं कर सकता, नहीं कर सकते ना, हाँ। कहीं पे भी अपन जो है 8 और 9 का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, कहीं पे भी ऑक्टल के अंदर। और इसके अंदर एफ के आगे की डिजिट एक्सेस नहीं करेंगे, मतलब GHI कुछ नहीं होता है, लास्ट लिमिट एफ, एफ ही क्यों होती है, 15, क्योंकि A for 10, B is 11, C is 12, T is 13, E is 14 और F is 15, और 16 जो होती है वो लास्ट लिमिट होती है, 16 को क्रॉस नहीं करना, 16 से पहले जो नंबर आएगा उसको एक्सेस करना है। अब अगर नंबर सिस्टम जिसने पढ़ा है या जिसने नहीं पढ़ा, दोनों के लिए बता देता हूँ, बहुत इजी तरीके हैं। मैं वो नहीं लगाऊंगा इंटू टू और वो सब, नहीं, मेरे को उनसे मतलब नहीं। ये अपने पास में बाइनरी है, इसको डेसिमल करना है, कैसे करते हो,
2 की पावर, कितना टाइम कंज्यूम करोगे? बहुत टाइम कंज्यूम करोगे। 1 2 4 8 16 32, एक से गिनती स्टार्ट करो, डबल करते जाओ। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1048 2096, ऐसे डबल करते जाओ। जिसके नीचे 1 है ना उसको ऐड कर लो, जिसके नीचे 1 उसको ऐड कर लो। 32 8 और 1, 32 और 8 40 और 1 41, ये 41 का डेसिमल है। बस वो नहीं करना, अपने को यहाँ प्रूव नहीं करना, अपने को आंसर निकालना है। अपने को प्रूव नहीं करना 1 इंटू टू प्लस 0 इंटू टू प्लस 1 इंटू टू, ये नहीं करना अपने को, है ना। अपने को क्या करना है, आंसर चाहिए। आंसर अपन कैसे भी निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब वो 1 इंटू टू वाला लगाते हो तो उसमें कितना टाइम कंज्यूम होगा, पहले आप लिखोगे स्टेटमेंट, फिर उसके बाद में उसके ऊपर पावर लगाओगे 0 1 2 3 4 5 6, फिर उस हिसाब से उनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर एडिशन करोगे। वहां चांसेस क्या है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अगर डिजिट्स ज्यादा हुई तो कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाएगी, ठीक है ना। अब डेसिमल को बाइनरी में करना है तो अब ये डेसिमल आ गया मेरा 41, करो बाइनरी में। डिवाइड से करते हो ना, इसका भी तरीका बता देता हूँ। 16 32 64, अब ये 64 इससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। 64 जो है उससे ज्यादा हो गया सर। 64 ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा पे नहीं जाना, किस पे जाना है, कम पे या बराबर पे, ज्यादा पे नहीं जाना। अब किस किस को ऐड करना है, जिसको ऐड करने से 41 आ जाए। 32, 32 और 8 40, 40 और 1 41, बाकी के बीच में लगा दो 0, देख लो मैच कर लो। 101001 आ गया, कोई दिक्कत, पहले से आता था, आता ही होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है। इसमें हाँ तो नंबर बढ़ाते जाओ ना, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1028 2048, ठीक है ना। 1048 2096, फिर और बढ़ाते जाओ, ठीक है, ऐसे बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल हो गया। अब बाइनरी टू ऑक्टल देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल पढ़ लिया, बाइनरी टू ऑक्टल, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखते हैं, ठीक है। अपना बाइनरी टू डेसिमल हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल देखते हैं। ऑक्टल, ऑक्टल जानते हो ना, यही बाइनरी ले लूं 101001, इसका क्या करना है अपने को, ऑक्टल करना है। जब ऑक्टल करते हैं ना तो तीन तीन के पेयर बनाते हैं, कहां से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर, तीन का पेयर बनाओ, तीन का पेयर बन गया, फिर तीन का पेयर बनाओ, तीन का पेयर बन गया। अब इनके नीचे वापस वही जैसे ऊपर गिनती लिखी थी 1 2 4, बस 1 2 4, फिर नेक्स्ट 1 2 4, ठीक है। निकालो 4 और 1 5 और 1, ये क्या आ गया आपका, ऑक्टल आ गया ना, ठीक है। अब अगर अगर मेरे पास में सिचुएशन ये होती 101001, ये तो है, और 10 होता, अलग अलग है ना, ये ऑक्टल है ये डेसिमल है। अब इसमें मैंने एक डिजिट, दो डिजिट और बढ़ा दी, अब क्या करोगे, अब तो तीन का ग्रुप बन ही नहीं सकता है भाई। ये तीन का ग्रुप बना लिया, ये तीन का ग्रुप बना लिया, अब कम पड़ गया ना, एक जीरो ऐड कर दो, क्योंकि जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड साइड में जीरो ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जीरो ऐड करोगे तो फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, नंबर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ये मैंने जीरो ऐड कर दिया, अब कर लो 1 2 4 1 2 4 1 2 4, जिस वन के नीचे जो डिजिट है ना सिर्फ उसको ऐड करना है। तो जैसे 2 है और 4 और 1 5 और 1, ऐसे ऐड नहीं मत कर देना 2 प्लस 5 प्लस 1, ये मत कर देना कि 2 प्लस 5 प्लस 1, वैसे ऐड नहीं करना। ये जो ग्रुप है इसके नीचे वन वाले को ऐड करना है, फिर ये जो ग्रुप है इसके नीचे वन वाले को ऐड करना है, जैसे 4 और 1 5, नेक्स्ट वाले को ऐड नहीं करना, ठीक है ना। ये अपना आ गया बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। बाइनरी टू हेक्सा में क्या करते हैं, चार के पेयर बना लो, जो भी आपके पास में बाइनरी है, 101 001, यही बाइनरी ले लेता हूँ, चार के पेयर बनाओ, वही 1248, ठीक है। अब इधर दो रह गए तो जीरो ऐड कर दो, 1248 1248, दो 8 और 1 9, ये आ गया आपका हेक्सा, हेक्सा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर ये डिजिट
यहाँ पे 0 की जगह अगर 1 होती तो 8 और 4 12 और 1 13, क्या लिखते? 2 और 13, तो डी लिखते, ठीक है ना? 2 2D ऐसे लिखते हो, डी के अंदर ब्रैकेट में आप 13 लिख सकते हो, ब्रैकेट में 13 लिख सकते हो हाँ वो तो मतलब ऑप्शन आएगा, अगर 2D आता है तो, और ब्रैकेट में 13 भी आएगा, आ सकता है, ठीक है ना? तो वो भी टिक कर सकते हो क्योंकि डी का मतलब क्या है, 13 है, ठीक है ना? बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा आपका आ गया। अब ऐसे ही अगर डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा करना हो तो हम ये तो हो गए 3 तरीके। अब हर चीज के 3 3 तरीके हैं। बाइनरी के 3 में चेंज करना, फिर डेसिमल को 3 में चेंज करना, फिर ऑक्टल को 3 में चेंज करना, फिर हेक्सा को 3 में चेंज करना। कितने हो गए? 12 तरीके हो गए। हाँ वो मतलब इसके अलावा अगर कुछ नंबर लेते हो तो उसका कैसे चेंज करना है। ये तो 12 तरीके हो गए ना टोटल। अब 12 तरीके कैसे याद करेंगे? 3 तरीके समझ में आ गए। अब 3 और देख लेते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा, ठीक है? डेसिमल टू बाइनरी मैंने आपको बताया था, ये डेसिमल है, या मान लो 43 डेसिमल है, इसको बाइनरी में चेंज करना है तो कैसे कर दोगे? 1 2 4 8 16 32, 64 42 से ज्यादा हो जाएगा तो 64 नहीं लेना, 32 और 8 40 और 2 42 और 1 43, बचे कितने? 101011, बाइनरी आगे निकल गया अपने पास में। अब इसी को अगर मेरे को ऑक्टल में चेंज करना है तो क्या करूंगा? पहले बाइनरी निकाल लो, फिर ऑक्टल निकाल लो। ये बाइनरी आ गया, अब ऑक्टल निकाल लो 3 3 का ग्रुप बना के। कैसे निकालोगे? 1 2 4, 1 2 4, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 53। हेक्सा निकालना है तो 4 का ग्रुप बना लो, डबल जीरो लगा दो आगे, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 2 8 और 2 2 सर 11, 11 को क्या बोलते हैं? बी, 2 बी आ गया। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट वालों में ये खेल नहीं चलता, लेकिन पॉइंट वालों में अलग सिस्टम है, उल्टा चलता है पॉइंट वाले में। जहाँ मल्टीप्लाई करना है वहाँ डिवाइड, समझ रहे हो ना? वो वाली चीज, जहाँ 0 से स्टार्ट होगा वहाँ -1 से स्टार्ट होगा, वो चलता है। मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन, जीरो पावर लगाते हैं, 0 1 2 3 4, वहां पे पावर लगती है -1 -2 -3। और -1 -2 -3 किधर से लगती है? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट। अपन जब पावर लगाते हैं तो 0 1 2 3 4 ऐसे लगाते हैं। जब पॉइंट्स वाले में आते हैं तो -1 -2 -3 ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना? उसमें सिस्टम उल्टा है। और जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं तो क्या करते हैं? अपन डिवाइड करते हैं। लेकिन जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं पॉइंट्स में तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किया जाता है। और जैसे जैसे जीरो निकलता जाता है तो उसको हटाते जाते हैं, लिखते जाते हैं, ठीक है? वो वाली चीज होती है। अब ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, और ऑक्टल टू हेक्सा, इसमें भी वही तरीका लगाना है। कोई भी ऑक्टल नंबर आ गया आपके पास में, सपोज करो मेरे पास में आ गया 54 54, क्या आ गया मेरे पास में? ऑक्टल आ गया। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे? अब यहाँ पे 3 3 के पेयर कैसे बनाओगे? बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? 5 लिखो, 4 लिखो, नीचे डिजिट्स लिखना स्टार्ट करो 3 के ग्रुप में, 1 2 4 1 2 4, ठीक है? 1 2 4 लिख दी, 1 2 4, ठीक है? अब 5 को ऐड करने पे कौन कौन सा? 4 और 1 5, 4 डबल जीरो, 1 0 1 1 डबल जीरो, ये क्या आ गया आपका? बाइनरी आ गया। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। जो आपके पास में बाइनरी निकल के आई है, पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 1 0 1 1 डबल जीरो, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 2 4 8 16 32, 32 और 8 40 और 4 44, 44 आ गया। 44 क्या आ गया आपके पास में? डेसिमल आ गया। पहले बाइनरी निकाल लिया, डेसिमल निकाल लिया, अब हेक्सा कैसे निकालोगे? जो बाइनरी है ये उसका 3 का ग्रुप बना दो, सॉरी 4 का ग्रुप बना दो। बाइनरी क्या है? ये 4 का ग्रुप, और ये डबल जीरो और ऐड कर दो। 1 2 1 2 4 8, 8 और 4 12 और 2, तो ए बी सी,
सही है, इजी है, ना मल्टीप्लाई करना, ना डिवाइड करना, ना कुछ और करना, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं स्लो चल सकता हूँ, अगर प्रॉब्लम हो रही तो मुझे दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। बहुत इजी तरीके है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, अब क्या बच रहा है? हेक्सा, हेक्सा बच रहा है, सही है। हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू ऑक्टल, ये तीन चीजें बच रही है ना। हेक्सा एक नंबर ले लेते हैं, 59F, ले सकता हूँ ना, 16। इसको कन्वर्ट करना है किसमें अपने को? बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करोगे? चार के ग्रुप बना लो, 5 का बना लो, 9 का बना लो, एफ का बना लो। एफ को क्या बोलते हैं? 15। ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आए तो एफ को लिख लो 15। चार का ग्रुप बना लो, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है, पांच किसको उसको ऐड करने पे आएगा? ये जीरो भी लिख लो, कंफ्यूजन है तो। उसके बाद में 9, 8 और 1 9, डबल जीरो। उसके बाद में 15 कब आएगा? 8 और 4 12, 13 14 और एक 15। ठीक है, बाइनरी क्या बनी? 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1। ये बाइनरी आ गई, इस जीरो का कोई औचित्य नहीं है, हटा दो इसको। ठीक है, तो अपने पास में बाइनरी आ गई, 1 0 1 1 0 1 1 1 1। ये अपने पास में बाइनरी आ गई। अब इसी को अगर मेरे को चेंज करना है डेसिमल के अंदर, तो बाइनरी निकालो, डेसिमल निकाल लो। ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। अब जिस जिसके नीचे वन है ना, उन सारे डिजिट्स को ऐड कर लो। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, उतनी नहीं होगी जितनी उसमें होगी, आपको 1 into 2 करने पर उतनी नहीं होगी। सिंपली ऐड कर लो जिस जिसके नीचे वन लिखा हुआ है। जैसे 1024 के नीचे वन लिखा हुआ है, उसको ऐड कर लो। 1 2 4 8 16, इन सबको ऐड कर लो। ऐड करने से अपने पास में क्या निकल के आ जाएगा? डेसिमल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑक्टल निकालना है तो तीन तीन के पेयर बना लो। क्या बन रहा है? 1 0 1, 1 0 0 1 और 1 1 1 1। ठीक है, तीन का पेयर बन गया, ये तीन का पेयर बन गया, ये तीन का पेयर बन गया, ये तीन का पेयर बन गया। 1 2 1 2 4, 1 2 4। मैं आगे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जीरो को नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं। और 1 2 4, 4 5 6 और 7, 2 और 1 3, 4 और 2 6 और 2। ये अपने पास में आ गया ऑक्टल 2637। कहीं पे भी 7 से ज्यादा नंबर नहीं है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने तरीके पढ़ लिए? 12, सबके तीन तीन हो गए। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, देखो दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो सब्ट्रैक्शन आता है, एक वंस कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी बाइनरी आपको मिल रही है उसका क्या कर दो? रिवर्स। वन को जीरो, जीरो को वन, तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट, हाँ, अगर आपके पास में बाइनरी है ये, इसको करना है वंस कॉम्प्लीमेंट में, इसको कन्वर्ट करना है वंस। कैसे करोगे? 0 1 0 0 1 0, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। टूस कॉम्प्लीमेंट में कैसे करोगे? टूस में करना है +1। ठीक है, +1 कैसे करते हैं? 0 1 1 होता है, बाकी सबको ऐसे एज इट इज लिख दो। ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। वन ऐड करना है बस। अब इसमें भी रूल है एडिशन में, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 10, 10। ठीक है, अब अगर यहाँ 10 आ जाता, सपोज करो यहाँ 1 होता, सपोज करो यहाँ 1 होता, यहाँ 1 है, मान लो ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आया है। अब इसको टूस कॉम्प्लीमेंट में करना है, क्या करोगे? +1 करो, 1 + 1 10 होता है, होता 10 है। 1 + 1 0 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हासिल जो बस्ती अपन क्या करते थे आगे,
ऐड कर देते हैं, वन बचाना, वन, वन प्लस वन जीरो, फिर से क्वेरी क्या बची, वन। अब कैरी जीरो, वन प्लस वन जीरो, कैरी को ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन जीरो वन क्या होता है, वन जीरो वन जीरो आ गया। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट था ये, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड कर दो। वन देखो ये रूल है, एडिशन के रूल हैं, ठीक है। अगर आपको वन प्लस वन ऐड करना है और आगे डिजिट्स और दे रखी है तो अपन क्या करते हैं, अगर मेरे को ये ऐड करना है 14 + 18, तो क्या करते हो, 8 और 4 12, एक और एक दो, ऐसे करते हो क्या, ऐसे थोड़ी करते हो, क्या करते हो, 8 और 4 12 की दो, हासिल लगी एक, एक और एक दो और एक तीन, ऐसे करते हो ना। तो वन प्लस वन वन जीरो होता है, लेकिन लिखते क्या है, अगर आगे डिजिट्स है तो क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, और उस वन को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, और उस वन को आगे वाले डिजिट्स में ऐड करेंगे, जैसे अपन ने यहाँ ऐड किया, ठीक है ना। अब अगर मुझे चेक करना है कि सही है या गलत, तो फिर कैसे चेक करोगे, मैं तो कुछ भी लिख दूंगा। जैसे मेरे को दो नंबर ऐड करना है, एडिशन की बात करता हूँ, 11010101 11101 ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, उसी रूल को फॉलो करूंगा जो लिखा हुआ है, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी कितनी बची, वन, वन को यहाँ लिख दो, 1 + 0 1, 1 1 0, कैरी वन, 1 1 0, कैरी वन, 1 1 0, कैरी वन, बावड़ा बना दिया सर ने, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बके जा रहे हैं, 1 + 1 0, ये वो, सही कैसे है, कैसे चेक करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो भाई, सीधा सा है, 1 2 4 8 16 32 64, 64 + 32 + 8 + 2, 4 2 6 और 2 8, 8 8 16, 16 6 1 6 7 8 9 10, 106 की बाइनरी है, ठीक है। 1 2 4 8 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28 और एक 29, 29 की बाइनरी है, ऐड करो, 9 और 6 15, एक दो और एक तीन, 135 की बाइनरी आनी चाहिए, 1 2 4 8 16 32 64 128, 128 और 4 132 और 2 134 और एक 135, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन सही फ्लो चल रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, 1 - 1 जीरो होता है, 1 - 0 1 होता है, ठीक है, 0 - 0 जीरो होता है, 0 - 1 क्या होता है, इनवैलिड। अब इस इनवैलिड को पॉसिबल करने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर इधर वन दिया हुआ है तो इधर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे, जीरो को क्या करेंगे, वन जीरो करेंगे, वन जीरो, जीरो को वन जीरो करेंगे, और वन जीरो में से वन माइनस करते हैं तो क्या आता है, वन आता है, ठीक है। अब बताता हूँ वन जीरो कैसे होता है, वो वन नहीं होता, अगर कैरी आप फॉरवर्ड करते हो वन नहीं होता, उसको वन जीरो बोलते हैं, ठीक है ना। अब यही यहाँ सॉल्व करता हूँ, वन में से वन गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, वन में से वन गया जीरो, जीरो में से वन नहीं जाएगा, जीरो में से वन नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से वन गया तो वन, अब जब क्वेरी ली ना, जब कैरी लिया आपने, तो यहाँ हो गया जीरो, खाली हो गई ना उसकी जगह, वन था, जीरो हो गया जीरो, लेकिन ये वन का वन ऐसे कैसे आ जाएगा, प्रूव करो, 1 2 4 8 16 32, 32 और 16, 32 और 10 42 और 6 48, 48 और एक 49, 49, 8 और 4 12 और एक 13, 9 में से 3 गया तो 6, 4 में से एक गया तो 3, 36, 1 2 4 8 16 32, एक मिनट गलत हो गया क्या, एक मिनट अभी का, 1 2 4 8
16, 32, 32 और 16, 32 और 10, 42, 42 और 6, 48, 48 और 4, ये ऐड नहीं किया मैंने, 53 की बाइनरी है। 1 2 4 8, 8 और 4 12 और 1 13, 0, 5 में से एक गया तो 4, 40, 1 में से 1 गया, 0 0 0 1 0 1, 1 2 4 8 16 32, 32 और 8 40, 40 की बाइनरी आ रही है। क्लियर है ना? ठीक है।